जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। नया पैम्पर्स पैंट्स कीमत अब बहुत कम हो गई है। नंबर 1 चॉइस ऑफ मॉम फॉर हेल्दी स्किन। खुदकुश हमलावर जो काले कपड़ों में मलबूस था, वो पहले आया, उसने सिक्योरिटी गार्ड को अपना टारगेट बनाया। ये काफी स्पीड में अंदर हाल में दाखिल हुआ है और इसने मुंबर के सामने अपने आप को उड़ा लिया है। खुदकुश हमला था जी। पुलिस हमारे 2 एहलकार जो है वो शहीद हुए। कोई सेटेलाइट ऑन फुट था, पैदल था, आया और उसने दूर से जो हमारे दोनों कांस्टेबल थे उनको निशाना बनाया। उसके बाद फिर वो अंदर भागा है तीसरी सफ में। इसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। हाथ में इसके एक पिस्टल था जिससे इसने पहले शुरू में चंद फायर किए और उसके बाद फिर एक्सप्लोड कर दिया अपने आप को। कोचार सरदार के उस मस्जिद में मौजूद है जहाँ पे धमाका हुआ था। हर तरफ तबाही तबाही है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, शीशे है और खिड़कियाँ और खून आलूद हर जगह अजीब किस्म के मनाजिर है। पेशावर के इलाके के सखानी की जामे मस्जिद कोचर रिसालदार में खुदकुश धमाका, 57 अफराद शहीद, 197 जख्मी। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक। धमाके की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। खुदकुश हमलावर हाथ में पिस्तौल थामे मस्जिद की तरफ आया, गेट पर फायरिंग करता हुआ अंदर दौड़ा और खुद को मस्जिद के अंदर जाकर धमाके से उड़ा दिया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग की। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौजम जान अंसारी का कहना है कि दहशतगर्द ने पहले पुलिस एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया, फिर मस्जिद में जा घुसा। वाक़े की जगह से 150 बॉल बेयरिंग मिले हैं। धमाका खेज मवाद 5 से 6 किलो था। ऐनी शाहीदीन के मुताबिक हमलावर अच्छा लिबास पहने हुआ था। उससे 5 से 6 फायर की और खुद को मेंबर के सामने धमाके से उड़ा दिया। वजीर आजम इमरान खान की पेशावर धमाके की मजम्मत, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहती हैं। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को पेशावर वाक़े और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम को दी जाने वाली सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पेशावर धमाका एक बड़ी साजिश की कड़ी है। तहरीक निफाज फिक्र जाफरिया के सरबरा आगा हामिद मूसवी और शिया उलमा काउंसिल के सरबरा अलामा साजिद नकवी का धमाके के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और कलदन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 3 रोजा सोग और इतवार को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी की जानिब से भी पेशावर धमाके की मजम्मत। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसफा भुट्टो जरदारी निजी टीवी चैनल का कैमरे वाला ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। आसफा ने पीछे हटकर खुद को ड्रोन से बचाने की कोशिश भी की। ड्रोन कैमरा आसफा से टकराकर उनके पीछे गिरा, जिसे वहां खड़े शख्स ने नीचे फेंक दिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी अजरक उतारकर बहन के जख्म पर रखी, गाड़ी तक पहुंचाया। तिब्बी अमले ने टांके लगाने का कहा। आसफा ने वापस कंटेनर पर जाने पर इसरार किया। आसफा को आंख से ऊपर माथे पर जख्म आया है, अस्पताल मुंतकिल किया गया। 5 टांके लगे। तिब्बी इमदाद के बाद आसिफा साहिवाल रवाना। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी टीम ड्रोन ऑपरेटर और इंजीनियर्स को अपने साथ ले गई। पुलिस ने टीवी चैनल की DSNG वैन को तहवील में ले लिया। अमला ज़ेर हिरासत। सामना करे, इलेक्शन हो, हम देखते हैं कि आवाम किसके साथ है। मार्च छोड़ो, इस्लामाबाद पहुंचो, तुम चलो मैं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा इस्लामाबाद पहुंचे, सब दोस्तों से मुलाकातें करें और अदम एतमाद की तैयारी करें। गुज़िश्ता रोज बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि इस्तीफा दो, खुद घर चले जाओ, वरना इस्लामाबाद आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अपनी मंजिल की जानिब
खानेवाल में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी अवामी मार्च की कामयाबी है। अवाम को देखकर सिलेक्टेड बौखला रहा है, टांगे कांप रही हैं, बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। पीछे हटने वाले नहीं, हिसाब लेने इस्लामाबाद जा रहे हैं। अवामी मार्च का आज साहिवाल में पड़ाव होगा। ताहयात नाअहल जहांगीर तरीन लंदन से वतन वापस आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने वापसी की तारीख दे दी। जहांगीर तरीन 6 मार्च की रात बरतानिया से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पीटीआई के एमपीए सलमान नईम ने कहा कि जहांगीर तरीन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। जहांगीर तरीन तंदुरुस्त हैं, उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर आए हैं। शॉर्ट मार्चेस करके कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी पकड़ें और जल्दी से टेस्ट क्रिकेट देखने आए, उनको फ्री पास भी दे देंगे। एक हम फ्री आपको बॉक्स दे देते हैं, आप आइए 4-5 दिन मैच देखें आराम से, और उसके बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी वगैरह बनाए। बंदे वगैरह तो आपसे पूरे हो नहीं रहे। हर दफा हम देखते हैं कि जो हमारी अपोजिशन है वो अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है, चाहे वो पैसे लूटने का मामला हो, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो। सियासी मैच छोड़ें, क्रिकेट मैच देखें। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को रावलपिंडी टेस्ट की मुफ्त टिकट देने की पेशकश। कहा लॉन्ग और शॉर्ट मार्च करने वाले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट देखने आए, यहां बैठकर अपनी हिकमत अमली बनाएं। बंदे तो इनसे पूरे नहीं हो रहे, पैसे लूटने का मामला हो या खेल का। ऑपोजिशन हमेशा अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है। बदीन ने तो तीर को तोड़ दिया है। बिलावल का 27 फरवरी का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल के बलबूते पर, सरकारी बैसाखियों के सहारे पर, और कल रात 3 मार्च का फकीरों का जलसा था। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंध के अमीरों की सोच क्या है और सिंध के फकीरों की सोच क्या है। आपके तर्जुमानों को गिनती नहीं आती तो कम से कम बिलावल आपको तो आती होगी। गिनती कर लीजिए कि कुर्सियां हैं या नहीं है, और कितनी है, और भरी हुई कितनी है, खाली कितनी है। कराची में अभी हम दाखिल नहीं हुए, हमारे बैनर्स, हमारे झंडे, पूरी इंतजामिया सिंध की हुकूमत के कहने पर उन्होंने उतरवा दिए हैं। बदीन ने तीर को तोड़ दिया। बिलावल का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल पर और कल का जलसा फकीरों का जलसा था। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा तर्जुमानों को गिनती नहीं आती तो कम से कम बिलावल को तो आती होगी। सक्खर में पीपल्स पार्टी पर पीटीआई के बैनर्स उतारने का इल्जाम। कहा कराची में अभी दाखिल नहीं हुए, लेकिन सिंध की इंतजामिया ने पीटीआई के बैनर्स और झंडे उतरवा दिए हैं। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च बदीन से टंडो मोहम्मद खान पहुंच गया। बॉल ऑफ सेंचुरी करने वाले लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 52 साला शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट में 708 विकेट्स हासिल की। 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। शेन वॉर्न के तर्जुमान के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड के विला में मुर्दा हालत में पाए गए। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी विकेट कीपर रॉडनी मार्श भी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 96 टेस्ट मैचेस में विकेट के पीछे 355 शिकार किए। Is the call. Pakistan have won the toss. Start of what should be a magnificent cricket series.
away for 4 as well. There are just coming back a fraction that time, and that's nicely picked off. Of course, good runs there. He won't have any issues making the adjustment to Test cricket. वेलकम जी आया नू भली करे आया बखैर अगले वर्षात के और खुशामदीद। मुल्क में 24 साल बाद एक्शन रिप्ले, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आमने सामने। मुल्क में क्रिकेट की तारीख का यादगार दिन, शायकीन क्रिकेट ने मेहमानों का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। पिंडी स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। बड़ी तादाद में तलबा की मैच देखने के लिए स्टेडियम आमद। पिंडी स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। स्कूल कॉलेजेस के तलबा को 5 दिन टिकट के बगैर मैच देखने की इजाजत। तमाशाइयों के साथ वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी स्टेडियम पहुंचे। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम इमरान खान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेल को फरोग देना चाहते हैं। भारत साजिशों के बजाय पाकिस्तान आकर मैच खेले। Oh, that's beautifully played. Had to go at that. There's a man back. He's not going to stop her. That's Punch through into the offside, and Imam ul Haq goes to glory. रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पहले दिन के खेल के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तारीखी सीरीज को इमाम उल हक ने अपनी सेंचुरी से मजीद यादगार बना लिया। अजहर अली की भी नेक्स्ट सेंचुरी। दोनों के दरमियान 140 रन की शराकत। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे दिन के खेल में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सकी। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मदारी की बेटी ईमान जैनब मदारी अपने खिलाफ बगावत के मुकदमे पर अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को ईमान मदारी और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क दिए बगावत का मुकदमा नहीं बनता। बलूचिस्तान के तलबा की आवाज दबाना असल बगावत है। बलूच तलबा की आवाज दबाने वालों के खिलाफ बगावत के पर्चे होने चाहिए। महज तनकीद करने पर किसी को ऐसे हरासा करने नहीं देंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की साहबजादी ईमान जैनब मजारी और दीगर अफराद ने 1 मार्च को इस्लामाबाद में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया था। एहतजाज पर पुलिस ने लाठीचार्ज और तशद्दुद किया था। वाक़े की FIR दर्ज करके सील की थी। इस्तिस्ना मैं नहीं लेना चाहता। मैं आरिफ अलवी की हैसियत से यहाँ अपीयर हुआ था कि क्यों सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल। वकील साहब ने मुझे ये बताया कि अदालत ने अपना फैसला लिख लिया है इस मुकदमे के अंदर, जिसके अंदर मेरे खिलाफ ये बात थी कि मैंने हथियार सप्लाई किए थे 2016 के अंदर। कहीं 2016 का मुकदमा आज तक चल रहा है और नतीजा ये होता है कि गवाह हैं वो मर जाते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, कागजात इधर उधर हो जाते हैं। पार्लियामेंट हमला केस में आरिफ अलवी सदारती इस्तिस्ना नहीं लेंगे। सदर मुमलिकत आम शहरी की हैसियत से इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त जमा कराते हुए कहा कि आईने पाकिस्तान उन्हें इस्तिस्ना देता है मगर वो इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें पता चला कि केस का फैसला लिखा जा चुका है। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं। उन्होंने अदालत से मुकदमात के फैसले जल्द करने की दरख्वास्त की है। कहा है कि मुकदमात बहुत लंबे चलते हैं, गवाह मर जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, कागज इधर उधर हो जाते हैं। भागना चाहिए सर। पहला ये है कि FIA का बंदा तो भाई मेरे घर में क्यों घुस गए? आप तो वारंट दिखा दो, कुछ बता दो। मैं हाजिर है ना। तो बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है। तो कुछ तरीका है कि आप वो उठा के घर में आए कपड़ा पेपर तो दिखाए सर, वो पेपर दिखाए। FIA ने इमरान खान के कहने पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया है। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन अफसरों ने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया।
सिंध हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग की एक मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। मोहसिन बेग पर मनी लॉन्ड्रिंग और संगीन इल्जामात पर तहफ्फुज़ात का इजहार। रिमार्क्स दिए कि बदनीयती साबित हुई तो मुकदमा दर्ज करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि क्या महज रिमार्क्स देने पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा? क्योंकि मुल्क में बादशाहत है, इसलिए जो चाहे कर सकते हैं। सहाफी कभी कराची नहीं आया तो मुकदमा से दर्ज हो गया। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में तलब। ख्वाजा सराम मजलूम तबका है, उन्हें हमजिन्स परस्ती से ना जोड़ें। लगता नहीं कि विफाकी हुकूमत हमजिन्स परस्ती की हिमायत करेगी। विफाकी शरीयत कोर्ट वजारत इंसानी हुकूक पर बरहम। अदालत ने डीजी वजारत इंसानी हुकूक से कहा कि ख्वाजा सराम के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाते वक्त इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मुशावरत नहीं की गई। वजारत इंसानी हुकूक ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय लेने का झूठ क्यों बोला? इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तजवीज़ पर अमल करे तो मसला पैदा ही न हो। ख्वाजा सराम को इस्लाम से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ किसी और मजहब ने नहीं दिया। ख्वाजा सराओं के हुकूक और जिन्स तब्दीली की इजाजत देने से मुतालिक केस में वजारत इंसानी हुकूक को 2 हफ्ते में नया जवाब दाखिल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरखास्त गुजारों के वकील से पूछा, क्या आपने पैका की सेक्शन 20 को चैलेंज ही नहीं किया? आपको इस पर कोई एतराज नहीं? दीगर पिटिशनर्स ने तो हत्या की इज्जत को क्रिमिनलाइज करने को भी चैलेंज किया है। वकील ने कहा कि उन्होंने पूरा पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज किया है। ऑर्डिनेंस जाली खबरें रोकने की आड़ में अवामी शख्सियात के काम पर बहस को रोकेगा। ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। अदालत की पीबीए की दरखास्त भी दीगर पिटिशनर्स के हमरा यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स एमएन ने पैका ऑर्डिनेंस यकसर मुस्तरद कर दिया। इसे इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और मीडिया मुखालिफ ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। कराची में एमएन के सालाना इजलास में न सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर की गई, बल्कि इस अज़्म का इजहार किया गया कि पैका ऑर्डिनेंस समेत इजहार राय पर पाबंदी के हर स्याह कानून के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव से मैं हूं खालिद हमीद फारूकी, रख रहा हूं आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। जियो न्यूज सबसे पहले। यूक्रेन से जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज जारी। 1400 पाकिस्तानी मगरिब के रास्ते पोलैंड में दाखिल हो गए हैं। 450 पाकिस्तानी जिन्होंने सफारतखाने में रजिस्ट्रेशन करवाई, उन्हें खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाया जाएगा। 900 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सफारतखाने में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने इन तमाम लोगों को पनाह देने से इनकार कर दिया है जो यूक्रेन में तालिब इल्म है या आर्जी इकामतनामा रखते हैं। यूरोपियन यूनियन की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जो तालिब इल्म यूक्रेन से पोलैंड आएंगे उन्हें 15 दिन और जो लोग यूक्रेन में लंबे अरसे से रह रहे हैं उन्हें 1 साल तक पोलैंड में रहने की इजाजत होगी। अगर मसला फलस्तीन हल हो जाए तो इसराइल मुमकिन इत्तेहादी बन सकता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, इसराइल को दुश्मन की हैसियत से नहीं देखते। शिद्दत पसंदों ने हमारे मजहब को हाईजैक किया, अपने मफादात के लिए तब्दील किया। इससे सुन्नी और शिया दोनों में दहशतगर्द गिरोहों की तख्लीक हुई। हम इस्लाम की असल तालीमात की तरफ लौट रहे हैं। सऊदी अरब में 300 साल से कायम बादशाहत खत्म नहीं कर सकते। सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। उम्मीद है ईरान और सऊदी अरब रोशन मुस्तकबिल की खातिर मुत्तफिक हो जाएंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद सीवन एरिया में लड़के की मुबैना खुदकुशी। पुलिस का कहना है कि नबील कुछ रोज पहले लड़की के साथ फरार हुआ था। लड़की के घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। तफ्तीश के लिए पुलिस इसके घर पहुंची तो नबील ने छलांग लगा दी। लड़के के वालिद ने इल्जाम लगाया कि रिश्वत न देने पर
पुलिस अफसर ने बेटे को 5वीं मंजिल से धक्का दिया, बेटे की जमानत करवा कर लड़की से निकाह करवा दिया था। एसएसपी सेंट्रल ने वाकये की तफ्तीश एसपी न्यू कराची को सौंप दी। कांकड़ के इलाके सरहारी में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जोड़े को गुज़श्ता रोज लड़की के घर वालों ने दावत पर बुलाया था। लड़की को फायरिंग करके और लड़के को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया गया। मुल्जिमान फरार हो गए, तलाश जारी। सबसे पहले शीशा तोड़ा जाता है, वो तोड़ने के बाद इग्निशन स्विच जो है उसको तोड़ के इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके साथ ट्रैकर को ढूंढा जाता है, ये बीप का सायरन देती है, वो ट्रैकर निकाल के तो उसके बाद भी अगर डाउट हो तो इसको ऑन कर देते हैं जैमर्स को। ये जो डिवाइस है इस पे की बनाई जाती है, जो उनकी पहली वाली की होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और नई वाली की के कमांड में सब कुछ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में और जैमर कनेक्ट करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है तमाम बड़ी कार कंपनियों का जो मिलियंस में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को इस लड़के ने इन गैजेट्स के जरिए बिल्कुल नाकारा कर दिया। कीलेस गाड़ियां चुराने वाला गिरोह लाहौर से धर लिया गया। अब तक 3 करोड़ 36 लाख मालिक की गाड़ियां चुरा चुका। गिरोह का करता धरता 4 सतह का रिहायशी अफनान खान तालीम याफ्ता है और कहता है कि गाड़ियां चोरी करने के लिए उसने जैमर्स, ट्रैकर, डिटेक्टर्स और गाड़ी का सॉफ्टवेयर खुद तैयार किया। आखिर में कंप्यूटर सिस्टम हैक करके अपनी चाबी बनाकर गाड़ी ले जाते। वो 7 मिनट में गाड़ी चुराकर 5 घंटे में लाहौर से इलाका गैर पहुंच जाते थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम की कार्रवाइयां कारसाज कंपनी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। खबरदार, होशियार, पतंगबाजी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने सख्त सजाएं तजवीज कर दी। धाती डोर और पतंगों की तैयारी पर 1 से 5 साल कैद की सजा के साथ 5 लाख से 20 लाख तक जुर्माना या दोनों सजाएं। डोर और पतंग फरोख्त करने पर 1 से 5 साल तक कैद की सजा, जबकि 2 लाख से 5 लाख तक जुर्माना या दोनों सजाएं तजवीज की गई हैं। पतंगबाजी पर 3 माह से 1 साल तक कैद और 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना या दोनों सजाएं तजवीज की गई हैं। काफली के चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोनू इलाही की पेशावर धमाके की मजम्मत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि घिनौनी हरकत करने वालों को कानून के शिकंजे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। परवेज इलाही ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार करे ताकि वो दोबारा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। सरबराह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर साजिद मीर का पेशावर मस्जिद धमाके पर इजहार अफसोस। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोचा रिसालदार में दहशतगर्दी के वाक़े को इस्लाम और पाकिस्तान पर हमला तस्वुर करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर वार। सखर में एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को अपनी ही नाकामियों के खिलाफ कराची और इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहिए। हुकूमत से पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50% कमी का मुतालिबा भी कर दिया। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तमाम शहरों में 10% से कम रही। पेशावर में शरह 9%, कराची और हैदराबाद में 5.5% से ज्यादा रही। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.5% रिकॉर्ड। कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 953 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह को शेर के साथ तस्वीर का शौक महंगा पड़ गया। जंगल के बादशाह को टिकटॉक की मलिका के साथ शूट करवाना एक आंख न भाया। दौरान शूट हरीम शाह पर हमले की कोशिश करती टिकटॉकर बचने की कोशिश में दरवाजे की तरफ दौड़ी तो शेर भी पीछे पीछे लपका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत इस्लामाबाद में कम कीमत घरों की कुरानंदाजी। वजीर आजम ने फराशटाउन इस्लामाबाद में 2000 सस्ते घरों की कुरानंदाजी कर दी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तर्जुमान के मुताबिक 800 मुरब्बा फुट घर की कुल कीमत 32 लाख रुपए है। हुकूमत हर घर के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। कामयाब अफराद को 13,000 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी।